हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने मूलभूत कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीयूटी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और उसकी तैयारी में भी लग गए होंगे। तैयारी के दौरान आपको बहुत सारी समस्याएं भी आ रही होंगी। सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस के बारे में आपको कठिनाई आ रही होगी कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से हम डाउनलोड करें। ये सारी समस्याएं आपके सामने बनी हुई है। तो मैं उसी के सिलसिले में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपको ये बताऊँगा कि सीयूटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उसका मोड क्या होगा। मोड यानी आप ऑफलाइन देंगे या फिर ऑनलाइन देंगे या फिर दोनों आपको करना होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर इसके बाद सिलेबस क्या होते हैं, कौन कौन से विषय हमने चुना है, उसके सिलेबस कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको इन सारी बातों के बारे में सवालों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि सीयूटी एग्ज़ाम किस तरीके से और क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीयूटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और सीयूटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सीयूटी यूजी एग्ज़ाम मोड क्या है। ठीक है, सीयूटी एग्ज़ाम मोड क्या है। तो सीयूटी एग्ज़ाम मोड सीयूटी एग्ज़ाम मोड जो है आपको कैसे देना है, तो हाइब्रिड मोड में होगा। आपको कंप्यूटर पे बैठ करके और पेन भी आपको मिलेगी और पेपर भी मिलेगा। तो कंप्यूटर पे बैठ करके आपको एग्ज़ाम देना है। सारे क्वेश्चन कंप्यूटर पे ही स्क्रीन होंगे, आपको डिस्प्ले होंगे, दिखाई देंगे। और नंबर ऑफ स्लॉट कितने होंगे ये 2 या 3 स्लॉट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन सब्जेक्ट। आपने कितनी सब्जेक्ट को चुना है ये उस बात पर निर्भर करेंगे कि आपको कितने स्लॉट में पेपर देने होंगे। फिर इसके बाद टाइमिंग क्या होगी, तो देखिए शिफ्ट इसमें लगभग 3 शिफ्ट दिन भर के जो है 3 शिफ्ट बनते हैं। ठीक है, पहला शिफ्ट होगा 9 AM से लेकर के 11 AM, यानी सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगा। फिर दूसरा शिफ्ट जो बनता है 12:30 बजे से 2 बजे तक होगा, शाम तक। फिर तीसरा शिफ्ट है वो 4 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक तीसरा शिफ्ट चलेगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे और इसमें से जो विकल्प सही होगा उसको आपको टिक करना है। फिर सीयूटी सेक्शन क्या होंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, कितने भाग में बटे होंगे। सेक्शन 1 होगा, इसमें लैंग्वेज से यानी आपने जिस भाषा पर आपका कमांड है, जिस भाषा को आप बोलते हैं, जो आपने चुना है एग्ज़ाम में, यानी आपने अगर हिंदी चुना है तो हिंदी के ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर इसके बाद सेक्शन 2 वाला जो होता है उसमें आपने जिस सब्जेक्ट को चुना है उससे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आपने एक सब्जेक्ट चुना है तो उसका हो गया और फिर इसके बाद 3 अन्य जो सब्जेक्ट चुन रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट चुन रहे हैं, उसके क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 3 क्या है, जनरल टेस्ट होता है, इसमें करंट अफेयर वगैरह ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्या पूछते हैं। फिर इसके बाद फिर इसके बाद निगेटिव मार्किंग क्या होती है। क्या सर निगेटिव मार्किंग होती है, तो हम कहेंगे यस निगेटिव मार्किंग होती है। कितने मार्क जो है कटते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। फिर मीडियम आप सीयूटी एग्ज़ाम क्या होगा, तो मीडियम यानी भाषा क्या होगा, किस माध्यम में आप सीयूटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप जो है देखिए मुख्य जो 13 लैंग्वेज है इसमें आप इस भाषाओं में दे सकते हैं। आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, असमीज़ में दे सकते हैं, बंगाली है, गुजराती है, फिर कन्नड़ा है, कन्नड़ है, ठीक है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी, तमिल, यानी आप जिस भाषा को चुनते हैं, आपने हिंदी चुना है या इंग्लिश चुना है तो उस भाषा में आपको देना होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि टोटल सब्जेक्ट्स इसमें जो है टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं। लैंग्वेज की 33 लैंग्वेज है, 27 डोमेन स्पेसिफिक है, एक जनरल टेस्ट होता है। तो ये सारी बातें मैंने कल के वीडियो में भी बता दी। मीडियम ऑफ टेस्ट क्या होगा, जो आप चुनेंगे जिस भाषा को, उसमें होगा हाइब्रिड मोड में होगा, यानी पेन और पेपर के साथ
कंप्यूटर भी होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे इसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर टोटल क्वेश्चन, तो पहला जो पेपर होगा उसमें लैंग्वेज का पेपर होगा। आपने लैंग्वेज IA यानी फर्स्ट चुना है, इसमें आपने हिंदी चुना है, तो हिंदी में से आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 50 में से अटेम्प्ट करना होगा आपको 40 क्वेश्चन। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अब इसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। फिर इसके बाद सेक्शन 2 जो होगा डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि आपका इसमें भी आपको 45 मिनट मिलेगा। 40 क्वेश्चन होंगे और 40 में से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटेंसी आप लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, फिर केमिस्ट्री लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हैं, ऐसे अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो इसके लिए आपको 1 घंटे दिए जाएंगे और क्वेश्चन होंगे 50 और 50 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 45। यानी कि उसमें कुछ विकल्प ऐसे होंगे अथवा करके कि आपको उसमें से अगर नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से चुनाव कर सकते हैं। तो 45 क्वेश्चन करने होंगे। फिर सेक्शन 3 जो सभी के लिए कंपलसरी है, सेक्शन 1 भी सभी के लिए कंपलसरी है, और सेक्शन 2 जो डोमेन सब्जेक्ट होता है सभी बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। सेक्शन 3 में क्या होता है, इसके लिए भी 1 घंटे दिए जाते हैं। 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आप करेंगे, MCQ टाइप के होंगे। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है, इसके लिए भी मैं इसमें क्या क्या आएगा मैं इसको आपको बताऊंगा, आगे देखते हैं। देखिए सेक्शन जो आपने भाषा चुना है, भाषा चुना है, इसमें संक्षिप्त में क्या है, रीडिंग कम्प्रिहेंसन, यानी कि आपको कोई कम्प्रिहेंसन दे दिया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बाद ग्रामर हो जाएगा, कुछ रिलेटिव जो बुक्स होते हैं, जैसे आपने हिंदी आकर आपने पढ़ा है तो हिंदी लिटरेचर के कुछ लेखक वगैरह हैं उनकी किताबें पूछ सकती है। नेम ऑफ ऑथर्स, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। और कुछ भाषा संबंधित आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए जिससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स क्या है, डोमेन सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ा है और आपने इस CUT एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय जो आपने सब्जेक्ट चुना है उसके लिए आप 12th क्लास की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं जैसे NCERT, तो उसका अध्ययन आपको करना है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। फिर जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में देखिए जनरल अवेयरनेस होता है। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती है, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि आपको रीजनिंग और जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती है उसको आपको पढ़ना है। और जनरल अवेयरनेस का मतलब जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, भारत के GK जिसको बोलते हैं आप लोग सामान्य भाषा में, तो GK जो है पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं लैंग्वेज में, फिर से बता दे रहा हूँ कि लैंग्वेज में क्या क्या पूछते हैं। लैंग्वेज में आप रीडिंग कम्प्रिहेंशंस हो जाएंगे, ठीक है, ये 300 से 350 वर्ड में रहेंगे, उसमें से संबंधित क्वेश्चन और उसका शीर्षक वगैरह पूछ सकता है, ऐसे विकल्प दे दिए जाएंगे। इसके मुख्य भाग शीर्षक क्या है, इसके क्वेश्चन के। फिर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, कुछ नैरेटिव टाइप के होंगे। फिर इसके बाद लिटरेरी यानी साहित्यिक कुछ होंगे चीज़ें। फिर वर्बल एबिलिटीज़, आप वर्बल एबिलिटीज़ यानी कि शब्दों को पहचानने के लिए किसमें क्या है, कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। फिर रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी कि शब्दों को और वाक्यों को जो है रीअरेंज करना, उसको बेहतर बनाना, सुंदर बनाना, करेक्ट करना। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, कुछ ऐसे ऐसे आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाएंगे। और भाषा संबंधित वोकैब्स आपको तैयार करनी है, यानी आपने हिंदी लिया है तो हिंदी में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। यदि आपने चुनाव किया है गुजराती तो गुजराती में भी इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही हैं। अब मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है उसको हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में हम पहुंचते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स लिया है तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। देखिए किसी ने CUT एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स अगर लिया है तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा।
ठीक। तो आपने अगर सीयूटी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स विषय चुना है तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। इसके लिए आपको करना है कि सिलेबस को जान लेना है। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आइए हम समझते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स सीयूटी एग्ज़ाम के लिए तो आपको सबसे पहले कि क्लास 12th में आपने जो किताबें पढ़ी है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। आपने अगर राजीव प्रकाशन पढ़ी है, यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं राजीव प्रकाशन पढ़ी है, तो उसको भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाएंगे। लेकिन ये है कि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी ही सीयूटी के लिए मान्य होती है। तो एनसीईआरटी की किताब आपको पढ़नी होगी। देखिए, अब इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहले तो ये है कि 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, यानी 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके लिए आपको 1 घंटे दिए जाते हैं, 1 घंटे आपको मिलते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, जो पहली यूनिट है इसमें पहली यूनिट है वो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस के आ सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता कहाँ पे संतुलन में होगा, डिमांड क्या होते हैं, मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, मोमेंट अलोंग एंड शिफ्ट। ये सारी बातें जो है कि हमने बच्चों को पढ़ाया था और फिर मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, किस तरीके से सीयूटी एग्ज़ाम हम जो है क्लियर करें। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम क्या होता है, रिलेटेड एग्रीगेट्स इसके कितने हैं, महत्वपूर्ण इसके समग्र क्या है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट क्या है, इसकी मुख्य अवधारणा और मापन क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होती है। तो सेकेंड यूनिट ये हो गया। थर्ड यूनिट ये हो गया। सेकेंड यूनिट जो है कंज्यूमर बिहेवियर, थर्ड यूनिट नेशनल इनकम, और फोर्थ यूनिट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको पूरी तरीके से क्लासिकल और किन्सियन के माध्यम से जो हम देखेंगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का किस तरीके से जो है निर्धारण होता है ना। फिर फिफ्थ यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से मीनिंग, मनी की मीनिंग क्या होती है, इसका उद्भव कैसे हुआ, फंक्शन इसके कार्य क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक की मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इनसे बारे में हमने पढ़ाया भी था। और आगे हम सिलेबस को एक एक यूनिट वाइज हम पढ़ाते रहेंगे। फिर इसके बाद गवर्नमेंट बजट क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, बजट के उद्देश्य, सरकारी बजट के क्या उद्देश्य होते हैं। फिर इसके बाद कितने प्रकार के प्राप्तियां होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान और नॉन प्लान कौन से होते हैं, योजना और गैर योजनागत प्राप्तियां क्या होती हैं, व्यय क्या होते हैं, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट क्या होते हैं, इन सारी बातों को हम समझेंगे। तो आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है। फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक के हिस्से दिए हुए हैं, जैसे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय देश में विकास की क्या क्या जो है स्थितियाँ थी, भारत किस प्रकार से जो है कि ऑब्स्टेकल्स थे भारत के सामने। ठीक है, तो इन सारी बातों को यूनिट जो है कि 8 में दिया गया है। फिर इसके बाद 9 में करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन, आज के समय में क्या क्या जो है कि स्थितियां हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था फेस कर रही है, क्या क्या हमारे देश के समक्ष चुनौतियां हैं, इस बारे में दिया है। जैसे गरीबी हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे देश में बेरोज़गारी सबसे बड़ी चुनौती है, तो ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन हम किस तरीके से करेंगे, और ग्रामीण विकास कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। और लास्ट की यूनिट है जो 10 यूनिट है वो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में विकास के अनुभव क्या रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस में है। आप एक बार सिलेबस 12th का उठा करके देखिए तो सारी चीज़ें आपको ये मिलेंगी जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। और अब कल से हम जो है पहली यूनिट शुरू करेंगे। आप कम्प्लीटली इसको पढ़िए। पहली यूनिट हम शुरू करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहली यूनिट, और दूसरी यूनिट हो सकता है इसके आधे भाग तक हम कल वीडियो बना करके आपको पोस्ट करेंगे। धन्यवाद, आप मेहनत करते रहिए।